अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने गिनी फाउल और जो हमारे रैबिट्स हैं उनको हम न्यू केज में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी जिस केज में है वो छोटा है। तो आज हम अपने इस वाले केज को भी रेडी कर रहे हैं। पहले हमने उधर अपने फिजेंट्स छोड़े थे, आज यहाँ का एक फ्रेम रह गया था, वो भी हम इंशाल्लाह लगा लेंगे। ये फ्रेम लगते साथ ही हमारा ये वाला जो केज है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिलाल साहब एक इशू है, ये दरवाज़ा कैसे बंद होगा। तो आगे टाइलें पड़ी हुई हैं सारी, ठीक है। तो दोस्तों अभी इंशाल्लाह ये वाला फ्रेम लगाने के बाद फ़ौरन ही हम अपने जो रैबिट्स हैं और जो गिनी फाउल के 6 चूज़े हैं उनको हम इस वाले केज में इंशाल्लाह शिफ्ट कर देंगे। बस अब ये कहीं नहीं जाता, ये तो बड़ा मजबूत काम हो जाएगा। इसमें झोल है। हाँ जी, बस अब कहीं नहीं जाता ये। हाँ एक इधर लगा। पहले इसको वैसे एक साइड वो लगा देंगे, वो हुक पड़ेगा तो बहुत सेट हो जाएगा। इधर लगाओ। दोस्तों इधर ये माशाल्लाह फ्रेम हमारा फिट हो गया ठीक तरह से। ये दरवाजे के लिए जगह थोड़ी सी आगे से तंग थी, वो भी हमने क्लियर कर ली है। दरवाज़ा प्रॉपर बंद हो रहा है। पहले इनका दाना पानी हम रख लें, फिर एक ही दफ़ा उनको अंदर छोड़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम अपने रैबिट्स के लिए वो केज रेडी कर रहे थे। इसके साथ ये गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर हमारी जो एक छोटी असील मुर्गी थी, पिछले कुछ दिनों से इसने लेइंग स्टार्ट की हुई थी। तो अब ये अब माशाल्लाह बैठ गई है अपने अंडों पर। लेकिन इसको हम यहाँ पर नहीं बिठाएंगे, इसको हमारे पास एक दूसरा केज है, वहाँ पर हम इसको बिठाएंगे। हमारे पास जो जापानीज बैंटम के और बाकी कुछ और भी एग्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि उनका क्या करें। तो वो अब हम इसी के नीचे रखेंगे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शुक्र है कोई मुर्गी जो है वो कुड़क हो गई है, जैसे पंजाबी में ये बोलते हैं। जब मुर्गी अंडों पर बैठने वाली होती है तो उस लैंग्वेज में हम उसको कुड़क बोलते हैं। तो इसको अभी हम इंशाल्लाह दूसरे केज में बिठाते हैं और इसके नीचे जापानीज बैंटम के भी एग्स रखते हैं। तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ आगे फर्दर। हमने ये वाला केज डिसाइड किया है, ये थोड़ा बड़ा भी है। यहाँ पर हमने ये पहले से एक छोटा सा घोंसला बनाया हुआ था, नेस्टिंग की हुई थी। अभी जो एग्स हमारे पास पड़े हैं वो सारे हम यहाँ पे रख देंगे और अपनी मुर्गी को इंशाल्लाह हम यहाँ पर बिठाएंगे। दोस्तों मैं अभी इधर आया हूँ, अपनी जो हमारे जापानीज बैंटम के जो एग्स हैं जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं वो उठाने आया हूँ। अभी यहाँ पर एक फ्रेश एग जो है वो इसने अभी थोड़ी देर पहले ले किया है, ये भी मैं उठा लेता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, एक अंडा जो है वो ये है, बाकी एग्स जो हैं वो हमारे पास इस बॉक्स में है। तो ये वाला हमें पूरा बॉक्स ही जो है वो ध्यान से उठाना पड़ेगा। इसको मैं ध्यान से बाहर निकाल लेता हूँ, जगह में पकड़ेगा ध्यान से। वो इसके अंदर कुछ बड़े भी हैं एग्स, वो डक के हैं, वो नहीं रखने। जो असील का है वो रख दें, और जो असील का कोई नहीं है डक के। ये जो इसने दिए हैं वो बड़े अंडे नहीं सही थे। नहीं, फर्स्ट टाइम के तो मैं खुद नहीं रखता। अच्छा। साइज एक जैसा नहीं होता, इनफर्टिलिटी आते हैं, बाकी ठीक आती है ज़्यादा। हाँ जी, ये अंदर को वापस। कितने हैं टोटल एग्स? ये मेरे ख्याल से 15 है। 3 6 9 12 15 16 16। चल हाँ ये रख दें, जगह वो वापस रख दें। वो फ्रेश वाला भी उठा लिया। हाँ जी उठा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह 16 अंडे हैं जापानीज बैंटम के। वो हम अपनी जो असील मुर्गी जो कुड़क हुई है उसके नीचे भी रखने लगे हैं। केज उसका जो नेस्टिंग है वो रेडी हो गई है। सबसे पहले हम इसके एग्स वहाँ पे रख लेते हैं, फिर हम अपनी मुर्गी को वहाँ पर बिठाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी वो अग्रेसिव भी हुई है, तो उसको ज़रा ध्यान से हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पास नहीं आने दे रही किसी को। लेकिन सबसे पहला उसका नेस्टिंग और एग्स वगैरह रेडी कर लें, फिर उसको उठाते हैं वहाँ से। काफ़ी दिनों से पड़े हैं, कोई अंडा इसमें ख़राब वगैरह तो नहीं होता है? नहीं, टेम्परेचर तो नॉर्मल ही था।
दोस्तों एग्स हमने रख दिए हैं माशाल्लाह। ये इसको भी बाहर निकाल। अब देखते हैं मुर्गी का क्या आगे से एक्सप्रेशन है। मुर्गी का एक्सप्रेशन भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसको यहाँ से उठाना भी एक काम है। क्या कह रहा है? पता पकड़ी नहीं जाएगी। तो दोस्तों काफी ज्यादा गुस्सा कर रही है, हो सकता है इसने इधर भी कोई अंडा वगैरह दिया हो। तो इसका एक अंडा भी ये भी रख देते हैं, ठीक है। इससे एक अंडा इसका भी पड़ा हुआ है। पहले हमने इसके अंडे उठा लिए थे क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम लेइंग स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि एग्स जो हैं वो इतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, लेकिन एक अंडा जो इसका अपना है वो भी हम इसको इसके नीचे ही रख देते हैं और बाकी तो हमने रख ही दिए हैं। छोड़ दो, खुद ही चली जाएगी। इसका दाना पानी भी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने मुर्गी को यहाँ पर छोड़ दिया, अभी बैठ नहीं रही है, गौर से देख रही है कि क्या ये इतने अंडे कहाँ से आ गए हैं। ये वैसे बैठ जाएगी इतने अंडे देखकर? जगह आप वो ले आओ इसका दाना पानी ना, किसी चीज में वो इसको वो रखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी गौर से देख रही है, जगह को ऑब्जर्व कर रही है। तो अभी देखते हैं, अल्लाह करे ये बैठ जाए इन पे। अच्छा दोस्तों इस तरह है कि अभी तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। हमारी जो मुर्गी हमें कुड़क लग रही थी उसको हमने वहाँ पर सारे अंडे शिफ्ट किए और इसको यहाँ वहाँ पर बिठाया है। तो ये तो वहाँ से भाग के बाहर आ गई है। हालांकि जब मुर्गी एक दफ़ा कुड़क हो जाती है तो वो उठती नहीं है वहाँ से। तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। अभी अब हमें फिर वहाँ से एग्स उठाने पड़ेंगे और उनको वापस रखना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बिलाल भी बड़े खुश हो रहे थे कि चलें शुक्र है मुर्गी जो है वो अब अंडों पर बैठेगी। लेकिन इसने तो हमारे साथ प्रैंक कर दिया। ये बैठी नहीं है। जैसे ही हमने वहाँ पर इसको बिठाया और दरवाज़ा बंद किया है तो ये उठकर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तो अभी ये बाहर आ गई है। थोड़ी देर तक देखते हैं, अगर ये दोबारा बैठ गई तो ठीक है, नहीं तो इतनी देर में हम अपने गिनी फाउल और जो रैबिट्स हैं उनको उनके केज में शिफ्ट करते हैं। जो हम पहले कर रहे थे वही काम दोबारा करते हैं। दोस्तों ये हमारे 6 गिनी फाउल हैं। यार ये मुझे प्रेग्नेंट लगती है। क्या हुआ? ऐसे मत जोड़ गुस्सा कर रही है। रैबिट गुस्सा कर रहा है? हाँ जी, फीमेल जो है ना, इसने जिस तरह से माशाल्लाह सेहत पकड़ी है ना, मुझे लगता है कि दोस्तों ये हमारी फीमेल रैबिट है। इसको जब पकड़ रहे थे तो थोड़ा गुस्सा कर रही थी। हम चाह रहे हैं कि इसको हम बड़े केज में शिफ्ट करें। बिलाल साहब इसकी भी वो टोकरी और रख के ना अंदर हम इसकी नेस्टिंग थोड़ी सी वो रेडी कर देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था ये 6 गिनी फाउल हैं अब हमारे पास। ये छोटे चूजे थे जब मैं लाया था, अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब इनको भी बड़े केज की ज़रूरत है। तो बिलाल साहब इन्हीं का ये बर्तन भी हम रख देते हैं दाने वाला उधर। तो इनको भी पकड़ कर हम पीछे ले जाते हैं। दोस्तों हम इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। 3 पकड़ लिए हैं, 2 रह गए हैं, बाकी 4 हो गए, 5। ये मुझे पकड़ा दो। दोस्तों इस वाले में हमने हमारे जो 6 गिनी फाउल हैं वो इसमें हैं। बिलाल भाई रैबिट्स लेकर आ रहे हैं और जैगम भी उनके साथ है। तो दोस्तों आज फर्स्ट टाइम हमारे जो गिनी फाउल के चूज़े थे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। अब इनको भी पहली दफ़ा अच्छी जगह मिलेगी अंदर खेलने कूदने के लिए भी और भागने के लिए भी, क्योंकि पहले ये छोटे केज में थे, अब यहाँ पर ये बड़े केज में हैं। तो इनको मैं यहाँ पर रख के छोड़ता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। देखिए दोस्तों माशाल्लाह एक बड़ी जगह मिल गई है इन 6 चूज़ों को। अब ये यहीं पर रहेंगे। ये हमारे रैबिट्स भी आ गए हैं। इसमें फीमेल रैबिट है। चलें ये मेल आ गया। दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह रैबिट भी शिफ्ट हो गए हैं। फ़िलहाल हमने एक ही केज में इनको शिफ्ट कर दिया। बाद में देखेंगे अगर इनके लिए यहाँ पर कोई मसला हुआ तो फिर हम इनको सेपरेट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर ये एक ही केज में रहेंगे। जगह इनका वो ले आओ दाना वगैरह ना, फीड वगैरह जो भी डालनी है। बिलाल साहब अगर ये प्रेग्नेंट है फीमेल तो इसके अंदर वो टोकरी वगैरह हमें रखनी पड़ेगी। आपको क्या फील होता है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जिस तरह इसने सेहत बनाई हुई है, एग्रेशन इसमें आ गई हुई है, पहले नहीं थी। अच्छा नहीं होती थी और जगह जगह से बाल उतार रही है। अच्छा। पर जब उतारती हैं तो वो नेस्टिंग की वो कर रही होती हैं तैयारी। सही, हाँ वो अंदर जगह है, अगर इसने बैठना होगा तो वहाँ पर बैठ सकती है ये।
केज में तो पता नहीं चल सकता ना। दोस्तों माशाल्लाह हमारे गिनी फाउल और रैबिट्स यहाँ पर आ गए हैं। अभी हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा जैपनीज़ बैंटम का एक पेयर वहाँ पर रह गया उस केज में, फ़िलहाल उसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। उन्हें भी ज़रा एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, मिट्टी वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि वो नीचे से फ़र्श है, सीमेंटेड है, ये चिप्स का फ्लोर है, तो बेहतर है कि हम उनको भी उधर शिफ्ट कर दें ताकि वहाँ पर उनको भी एक नेचुरल माहौल मिल जाएगा, थोड़ा हो सकता है बेहतर ग्रो करें। ये जैगम इनको पकड़ रहा, किधर है? उसके अंदर डाल दिया। दोस्तों ये जो इसका डब्बा है जिसमें ये एग्स ले करती है, इसको भी हम वहीं पे रख देंगे और अभी इस फीमेल को पकड़ लेते हैं। इस तरफ आ गई, अब इधर से पकड़ लो। मेल पकड़कर इधर हमने सेपरेट कर लिया है, अब इसको फीमेल को पकड़ लेते हैं। तंग कर रही है थोड़ा, पकड़ पकड़ चलो चलो, ओ ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ठीक है, लगा तो नहीं जोर से? चलिए, ओहो ये मुझे पकड़ा फीमेल, जैसे इसको मैंने पकड़ लिया है। मुर्गा जो है वो पहले हमने अंदर रखा हुआ था, लेकिन पकड़ते पकड़ते वो भाग गया। अभी जैसे इसको दोबारा पकड़ा, ओहो आज इधर से पकड़ा जाएगा। पकड़ ले, देखना कुछ चोट वगैरह ना लगे। पकड़ लिया, ये एक हाथ में ये पकड़ लो। दोस्तों ये मेरे हाथ में मुर्गी है और यहाँ पर ये मुर्गा है और इनका ये बर्तन जिसमें ये एग ले करती है, तो इनको भी हम इंशाल्लाह भी अपने उस केज में छोड़ने लगे। वहाँ पर इनको एक खुली बड़ी जगह मिलेगी, बेहतर ये फील करेंगे इंशाल्लाह। ये चलिए दोस्तों, माशाल्लाह ये वाला पेयर भी अपने नए घर में आ गया, तो अब ये इंशाल्लाह यहीं पर रहेगा। ये अंदर जगह है एक जहाँ पर ये अगर एग्स वगैरह ले करने चाहिए, अगर हमारी जो फीमेल रैबिट है अगर वो प्रेग्नेंट है, जो कि हमें फील हो रहा है, तो वो उसके लिए भी यहाँ पर हम नेस्टिंग रेडी कर देंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा दोस्तों, ये वाला काम तो हो गया। आज के दिन में अपने अपने रैबिट्स, गिनी फाउल और अपने जो जापानीज़ बैंटम का पेयर था उसको नई केज में शिफ्ट कर दिया है। जो अब हमारी मुर्गी ने एक हमारे साथ प्रैंक किया, अब हमें वहाँ से दोबारा अंडे वापस उठाकर दोबारा उसी बॉक्स में रखने पड़ेंगे और उनको दोबारा से वापस शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो मुर्गी कुड़क नहीं है, लेकिन उसने हमें फील ऐसे ही करवाया था। जगह ध्यान से रखना है, कोई अंडा टूटे ना। तो दोस्तों आप दुआ करें कि हमारी जो मुर्गी है वो जल्दी से कुड़क हो जाए और हम ये अंडे दोबारा से उसके नीचे रखें ताकि प्यारे प्यारे नए चूज़े आ जाएं। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में सर्दियां भी आ रही हैं तो हमारे सारे परिंदे और जानवर ठीक रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिलाल साहब, उसको कितने दिन हो गए हैं वो जो हमारी गिनी फाउल बैठी है? हफ्ता हो गया, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ध्यान से रखना, टूटे ना कोई।